नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जीएस रिएक्शन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक ये है कि अमेरिकन वाज ओरिजिनली एन इंडियन सिविलाइजेशन। क्या अमेरिका के लोग सच में भारतीय नागरिकता से, भारतीय सभ्यता से ताल्लुक़ रखते हैं? इसके बारे में आज की इस टॉपिक है। वैसे ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चाहे तो चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जानते हैं। Sejam bem-vindos. ये आपको एक इंडियन शो लग रहा होगा, राइट? बट ये एक ब्राजीलियन शो है जिसके इवन एक्टर्स ब्राजीलियन है, फिर भी उसके सभी एक्टर्स इंडियंस दिखाए गए हैं, यहाँ तक कि उनके नेम्स भी इंडियंस हैं। अब ये इमेज देखो, ये इंडियंस जैसे साड़ी पहनी हुई औरत आज के मॉडर्न डे अमेरिकन्स की एंसेस्टर है, विच डीपली सजेस्ट कि शायद आज के अमेरिका की एंशिएंट रूट्स इंडिक है। यूएसए के सैन फ्रांसिस्कोस डे यंग म्यूजियम में ये एक मूर्ति स्थित है जो वहाँ के एक नेटिव ट्राइब माया ट्राइब के रेन गॉड की मूर्ति है, जिनका नाम है चाक। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके चेहरे पे एक सूंड है, बिल्कुल हमारे गणपति भगवान की तरह। अब ये मायास के रेन गॉड क्यों थे, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली चाक हमारे इंद्र भगवान और गणपति जी के एक फ्यूजन गॉड है। लेकिन अब ये मूर्ति देखो, द मंकी गॉड, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री होंडुरास में ला सिउदाद ब्लैंका, आई होप मैं नाम सही बोल नाम के एक आर्कियोलॉजिकल साइट में ये मूर्ति पाई गई थी। और इस मूर्ति को तो अगर आप ध्यान से नहीं भी देखोगे ना तो भी आपको समझ जाएगा कि ये हमारे हनुमान भगवान से काफी ज्यादा मेल खाती है। लेकिन आज के मॉडर्न डे अमेरिका का हमारे एंशिएंट इंडिक कल्चर से क्या रिलेशन है? वेल 1940s में मेक्सिको के एक फॉर्मर फेडरल जज ने प्राउडली ये क्लेम किया था कि मेक्सिको की नेटिव पॉपुलेशन एक्चुअली हिंदूज है। नेटिव पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम सिर्फ यूएसए को भी देखें तो उनके ही ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स ने ऑफिशियली 574 नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन अगर हम प्री कोलंबियन एरा यानी कि अमेरिका के डिस्कवर होने से पहले की बात करें तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही कुछ 1200 से भी ज्यादा ट्राइब्स रहती थी। लेकिन आज अगर आप एक एवरेज यूएस सिटीजन से भी पूछोगे कि उनका ओरिजिन क्या है तो सिर्फ 2% लोग ही अपने आप को नेटिव अमेरिकन से आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ ये टर्म नेटिव अमेरिकन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अमेरिका के मूल निवासी थे, अमेरिका के ट्रू एंसेस्टर्स थे। बट हियर इज द बेस्ट पार्ट, इन अमेरिकन्स के कई सारे रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इनके प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म से या फिर एंशिएंट इंडिक कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। लेकिन एक मिनट, हम इस बात को ऐसे ही क्यों मान लें? इसीलिए आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी बात के डेप्थ तक जाएंगे कि क्या ये क्लेम कि अमेरिका ओरिजिनली एक इंडिक सिविलाइजेशन था, ये सही भी है या नहीं। एंड इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस इशू को एंड तक देखो, वरना आप सिर्फ आधी बात को ही समझ पाओगे। सो 1940s में एक काफी रिनाउंड बट ग्राउंड ब्रेकिंग बुक पब्लिश हुई, हिंदू अमेरिका, बाय ऑथर चमन लाल जी। उन्होंने इसके अलावा भी 3 और बुक्स लिखी है और हिंदू अमेरिका इस बुक के इंट्रोडक्शन को खुद श्री एस राधाकृष्णन जी और मिसेस सरोजिनी नायडू जी जैसे कई इंडिया के एमिनेंट पर्सनालिटीज ने इसके इंट्रोडक्शन को खुद ड्राफ्ट भी किया। एंड हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे खुद रीड और एक्नॉलेज भी किया है। चमन लाल जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उन्होंने खुद उस दौर में अक्रॉस अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल किया था तब उन्हें वहाँ के कुछ ट्राइब्स और इंडियन हिंदूज के बीच काफी कल्चरल, रिलीजियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल सिमिलैरिटीज दिखी थी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोनों सिविलाइजेशंस के बीच के रिलीजियस सिमिलैरिटीज से। इन्हें देखो, ये है त्लालोक जो कई एंशिएंट अमेरिकन सिविलाइजेशंस मेनली एस्टेक्स के भगवान है, और ये है चाक जो मेनली माया ट्राइब्स के भगवान है। अब ये दोनों भी भगवान हमारे इंद्रदेव की तरह ही एक रेन गॉड है। एस्टेक्स और मायास आज भी सेंट्रल अमेरिका के इन इलाकों में एक छोटी ट्राइबल कम्युनिटी है, एक्सटिंक्ट नहीं हुए। लेकिन इंट्रो में मैंने बताया था कि चाक भगवान के पास गणेशा जैसी एक सूंड है। सो हमारी ये बुक उस टाइम के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल इंडियन डेटी विच रीच्ड अमेरिका को कोट करते हुए कहती है कि हिंदुइज्म के इंद्र भगवान का कॉन्सेप्ट इंडिया से सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको पहुंचा, जहां पर वो गणेश भगवान के एलिफेंट हेड के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज होकर कई ट्राइबल कम्युनिटीज में पॉपुलर हो गए एज चाक द रेन गॉड। ऑल्सो नेटिव अमेरिकन्स में शिवलिंगा के कॉन्सेप्ट का भी एक झलक दिखता है। ब्यूरो ऑफ एटिमोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने खुद कई सारे इलैबोरेट रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि कई नॉर्थ अमेरिकन इंडियन
ट्राइब्स के एक चीफ गॉड द टंकन एक स्टोन गॉड है जिनको वो ट्राइब्स डेली Stone प्रे भी god. करते हैं। इसको जब हमने इंडिपेंडेंटली सर्च किया तो मॉडर्न टाइम्स में भी आप सेंट्रल अमेरिका में शिवलिंगा और उनके बेस एक योनी शेप्ड पॉन्ड के एविडेंसेस देख सकते हो। 2021 के पास ही भागीरथ जोशी नाम के एक हिस्टोरियन जो एक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आर्कियोलॉजी C21 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, वो हाल ही में मेक्सिको के तुलुम इलाके में एक एंशिएंट टेंपल की रूइंस को स्टडी कर रहे थे और तब उन्होंने जब एक लोकल मायन गाइड से वहां के शिवलिंग के बारे में पूछताछ की तब उन्होंने खुद कहा कि उनकी माया ट्राइब इस भगवान को जिबाल्बा बुलाते हैं जो संस्कृत में शिवालया का ही एक वेरिएशन है। This is the guy. He is my Maya guide who took me all over. The name of the god. Shivalva. 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 He is the god of the underworld. 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 Okay. Shivalva. Very nice. Thank you. इसके अलावा हम सबको पता है कि भगवान राम सूर्यवंशी या फिर द सोलार डायनेस्टी से थे, लेकिन बुक ये बताती है कि कई एस्टेक, माया और इनकास ट्राइब के रूलर्स भी खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे और ये मानते थे कि काफी इयर्स पहले सन से एक मैन और उनकी वाइफ नीचे उतरे थे और उन्होंने ही इन ट्राइब्स को गुड वैल्यूज, लॉज और गवर्नेंस सिखाया। लेकिन चलो, अगर आप इन सारे सिमिलरिटीज को माइथोलॉजिकल सिमिलरिटीज या फिर सिंपली स्टोरीज भी मान लो, तब भी कुछ काफी एविडेंट कल्चरल सिमिलरिटीज है जो एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशंस और नेटिव अमेरिकन्स को कनेक्ट करती है। बुक में मेंशन है इरोक्विस जो एक नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब है, उनमें भी शादी के दौरान लड़की के मांग में सिंदूर भरने का एक रिचुअल होता था। उनके क्रिमेशन प्रोसेसेस में भी काफी सिमिलरिटीज है। नेटिव ट्राइब्स में रूलर्स और इन जनरल प्रेस्टिजियस लोगों को क्रिमेट यानी कि बर्न किया जाता था, बरी नहीं। अच्छा। अक्सर उनके एशेस को कलशों में रखकर उसके ऊपर टेम्पल्स बनाए जाते थे, एक रिचुअल जिसे हिंदुइज्म में हिंदू समाधि कहते हैं। ऑल्सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मैक्सिकन्स और एस्टेक ट्राइब्स पर्टिकुलरली अपने टेम्पल्स को तेओकाली बुलाया करते थे जो हिंदू टेम्पल्स के लिए यूज देववली, अ टर्म डिराइव फ्रॉम देवालय से काफी मिलता जुलता है। फिर यूएसए और कनाडा के कई सारे नेटिव ट्राइब्स आज तक एक सन डांस सेरेमनी परफॉर्म करते हैं जिसमें वो एक पोल के ऊपर स्विंग करते हैं एंड इसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस भी एस्टैब्लिश है जो डोनेशंस मांगकर इन रिचुअल्स को आज भी ऑर्गेनाइज कर रही है। लेकिन इनका ये सेरेमनी बंगाल में अभी भी परफॉर्म किया जाने वाला चरण पूजा से काफी सिमिलर है। अब अगर इन जनरल लाइफस्टाइल एंड फिजिकल फीचर्स की सिमिलरिटी की बात करें तो आई थिंक इसके तो प्रूफ्स आज तक बहुत ही एविडेंटली मौजूद है। ये सारे फेसेस अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज के लोगों के हैं जो आज के मॉडर्न टाइम्स में भी काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं हम इंडियंस के फीचर्स से। लाइफस्टाइल की बात करें तो कई सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली मैक्सिको और ब्राजीलियन फूड के स्पाइसेस वगैरह हमारे इंडियन फूड से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। मैक्सिकन चपाती टॉर्टिया तो रोटी जैसे काफी सिमिलर है और बीन्स एक काफी स्टेपल फूड है जो इन कंट्रीज में पाया जाता है जस्ट लाइक आर नॉर्थ इंडिया। चमन लाल जी अपने बुक में बताते हैं कि उन्होंने अपने अमेरिका की टूर के दौरान ये भी ऑब्जर्व किया कि कई पेजेंट्स खेतों में काम करने के लिए मक्के के आटे का एक डो लेके जाते थे जिसे वो पानी में मिला के पीते थे, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे सत्तू बना के पीते हैं जो जौ या फिर बार्ली के आटे का बनता है। क्लोथिंग की बात करते हुए चमन लाल जी काफी यूनिक इंसिडेंट को कोट करते हैं। वो बताते हैं कि वो एक बार अपने पेशावरी चप्पल पहन के मेक्सिको गए थे, तब वहाँ के लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उनके चप्पल मैक्सिकन चप्पल के डिजाइन से काफी ज्यादा सिमिलर थे। उनके ड्रेसेस भी इंडियन ड्रेसेस से काफी मिलते थे एंड सरप्राइजिंगली कई ट्राइब्स की औरतें तो साड़ीज भी पहना करती थी एंड एज प्रूफ उन्होंने अपने बुक में इसके कई सारे फोटोज भी अटैच किए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इस वीडियो में बेयर मिनिमम ही कवर किया है। अगर आप उस बुक को अच्छे से रीड करोगे ना तो उसमें ऐसे कई इन्यूमरेबल एग्जांपल्स दिए गए हैं जो इन सिविलाइजेशंस और हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को लिंक कर सकते हैं पॉसिबली। नाउ हैविंग अंडरस्टूड ऑल दीज सिमिलरिटीज, हमने जब इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया इसके बारे में तो हमें बेरिंगिया नाम का एक ब्रिज मिला जिसे पोटेंशियली आज से 15,000 साल पहले आइस एज के दौरान क्रॉस करके नेटिव अमेरिकन एशिया से अमेरिका आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा हमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है जो सर्टेनली साइंटिफिकली ये प्रूव कर सके कि ये सभी नेटिव्स इंडियंस ही थे। हर एक रिसर्च पेपर में ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक पॉसिबल हाइपोथेसिस है लेकिन अब तक प्रूव नहीं हुआ है। बट ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, क्योंकि रिसर्च अभी भी इस पे जारी है। बट हैविंग सेड दैट, कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि मे बी वो नेटिव्स कन्वेंशनली इंडियंस नहीं थे लेकिन उनके कुछ प्रैक्टिसेस, उनके रहन सहन, उनका कल्चर हिंदुइज्म से या फिर हमारे एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के कल्चर से काफी ज्यादा सिमिलर था एंड इसीलिए दे कुड हैव बीन परसीव्ड एज इंडियंस। क्योंकि देखो बेसिकली हिंदुइज्म क्या है, रिलीजन से ज्यादा वो एक वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म के रूट्स पॉलिथीस्टिक, एनिमिस्टिक और शामनिक है। यानी हिंदुइज्म का फंडामेंटल ही है नेचर की पूजा करना, जैसे ट्रीज, रेन, फायर, जानवरों की पूजा करना, जगहों की पूजा करना, बेसिकली जिस प्रकृति, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो उसकी रिस्पेक्ट करना। और पॉलिथिज्म यानी एक भगवान नहीं बल्कि मल्टीपल गॉड्स की पूजा करना जैसे हिंदुइज्म में होता है।
सो माई बेसिक पॉइंट इज कि हिंदुइज्म कैन बी प्रैक्टिस इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसमें कोई एक भगवान, एक तरीका, एक कल्चर, एक ट्रेडिशन, एक प्रैक्टिस नहीं है। अलग अलग तरीके से इसे अपनाया जा सकता है। एंड मे बी इसीलिए द कंफ्यूजन कि ये अमेरिकन वाकई में इंडियंस ही थे या फिर वहाँ के ही नेटिव्स जो वहीं पे रहते थे, who just happened to be practicing a culture very similar to Hinduism। क्योंकि एक्चुअली आप वर्ल्ड वाइड जितने भी ट्राइब्स को ले लो जो आज तक प्रिजर्व्ड है, उनके सबके कल्चर्स काफी ज्यादा एनिमिज्म और पॉलिथिज्म से इंस्पायर्ड है, लेकिन उनके लिंक्स इंडिया से अब तक डायरेक्टली प्रूव नहीं हुए। बट नेवरदलेस दिस रिमेन्स अनडिनाइबल कि अमेरिका के कोलोनियलिज्म से पहले वहाँ पर एक बहुत ही फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, जो पॉसिबली हजारों सालों से बहुत ही शांति से रह रहा था। बट कट टू 1492, एंट्री हुई क्रिस्टोफर कोलंबस की, जिसने इंडिया, भारत के बारे में, उसके स्पाइसेस, उसके गोल्ड, उसके ट्रेड के बारे में काफी ज्यादा सुना था। लेकिन इंडिया को ढूंढते ढूंढते वो गलती से पहुंच गया अमेरिका, और वहां पहुंचते ही पहले ही दिन उसने 6 नेटिव्स को अपना गुलाम बना दिया था। एक्चुअली उसके हिसाब से तो वो इंडिया ही पहुंचा था, और इसलिए उसने वहां पे पहुंचते ही वहां के नेटिव्स को नाम दे दिया रेड इंडियंस। इसीलिए अगर आप आज भी देखोगे ना, तो नेटिव अमेरिकन को कई बार नेटिव अमेरिकन इंडियंस या फिर सिर्फ इंडियंस भी बुलाते हैं। बट इंडिया हो या अमेरिका, यूरोप को तब से वो अपना एम्पायर एक्सपांड करना था, और इसीलिए कोलंबस के बाद फिर 1492 से लेकर 1820 तक अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन 26 लाख यूरोपियंस अमेरिका माइग्रेट हुए थे। लेकिन चलो ये भी उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता अगर सब कुछ बहुत ही पीसफुल होता। बट हिस्ट्री का एक और सबसे ज्यादा फॉरगॉटन और वास्ट प्रोसिक्यूशन है नेटिव अमेरिकन्स का प्रोसिक्यूशन। लेकिन ये पूरा समझने के पहले हल्का सा कॉन्टेक्स्ट देखो। अमेरिकन इंडिपेंडेंस के पहले जो यूरोपियंस अमेरिका में माइग्रेट हुए थे, उन्हें ब्रिटिश मोनार्की से फिर प्रॉब्लम्स होने लगे थे। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के कई सारे लॉज और टैक्सेस को चैलेंज किया, और ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल इस प्रिंसिपल पर एक न्यू गवर्नमेंट बनाने का डिसाइड किया। उनके फाउंडिंग फादर्स का कहना था कि वी अबाइड बाय सर्टेन राइट्स फॉर ऑल ह्यूमंस व्हिच आर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। बट अनफॉर्चुनेटली जिस जमीन पर ये नया देश बन रहा था, वहाँ के मूल निवासियों को इनमें से एक भी राइट नसीब नहीं हुआ। ट्रेल ऑफ टीयर्स एक काफी इनफेमस इवेंट हुआ था अराउंड 1838 में, जब करीब 60,000 नेटिव अमेरिकन को मिसिसिपी रिवर के ईस्ट से वेस्ट की तरफ फोर्सफुली 2000 किलोमीटर चलाकर माइग्रेट करवाया गया था। 2000 किलोमीटर मतलब समझ लो मुंबई से लेकर जम्मू तक का डिस्टेंस फोर्सफुली चलवा कर ले जाया गया, जिसमें ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से 5000 लोगों की जान चली गई। अनऑफिशियल डेटा की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। फिर 1830s में यूएस के तब के प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन ने एक काफी कंट्रोवर्शियल बिल, इंडियन रिमूवल बिल 1830 पास किया, जिसे बेसिकली नेटिव्स को ग्रीन में मार्क्ड उनके एंसेस्ट्रल लैंड के बदले रेड में मार्क्ड एक न्यू लैंड में एक्सपेल करवा दिया गया। कुछ लोग वॉलंटरीली मान गए एंड खुद ही चले गए, बट जो नहीं गए उन्हें ऐसे फोर्सफुल ट्रेल ऑफ टीयर्स के द्वारा वहां पर भेजा गया। ये था इसका बैकग्राउंड स्टोरी। फिर एक दूसरे इवेंट 1864 के एक ब्रूटल इंसिडेंट में एक बोस्टफुल अमेरिकन जॉन शिविंगटन ने शेनीज एंड अरापेहोस ट्राइब्स के सेटलमेंट्स की तरफ अपने 200 आदमियों के साथ अचानक से एक अटैक लीड कर दिया। इसके बावजूद कि उन ट्राइब्स ने अपने सेटलमेंट्स के बाहर एक अमेरिकन फ्लैग लगा रखा था टू सिंबलाइज पीस एंड हार्मनी, और अटैक का जानते ही उन्होंने एक व्हाइट फ्लैग भी लगा दिया टू फर्दर कन्वे कि उनको वॉर नहीं चाहिए। बट इसके बावजूद ट्राइब के 160 मेंबर्स का मैसेकर करवाया गया, जिनमें से मोस्टली वुमेन और चिल्ड्रन थे। 1850s के बाद तो एक शॉकिंग दौर ऐसा भी था कि कैलिफोर्निया के फर्स्ट गवर्नर पीटर बर्नेट ने नेटिव्स के एक्सटर्मिनेशन के लिए हर एक नेटिव अमेरिकन स्कल के लिए $5 का इनाम रखा था, जिससे 1846 से 73 तक कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन जो पहले 1.5 लाख थी, वो गिर के बस 30,000 रह गई थी। इमेजिन द ब्रूटैलिटी। अब ये जितने भी इवेंट्स मैंने बताए हैं, ट्रस्ट मी, ये तो हार्डली ब्रूटल है ओवरऑल जितना प्रोसिक्यूशन हुआ है उसके सामने। आप बस ये लिस्ट देख लो, इसमें नेटिव अमेरिकन के अगेंस्ट हुए हुए सारे प्रोसिक्यूशन के इवेंट्स लिस्टेड है, एंड इसको आपको सिर्फ स्क्रॉल करने में 5 मिनट लग जाएगा मिनिमम। इस प्रोसिक्यूशन का स्केल आप सिर्फ इस बात से समझ लो कि अकेले यूएसए में, जहां पहले नेटिव्स की पॉपुलेशन 100 मिलियन थी, 1900s के स्टार्ट तक उसमें से 95% पॉपुलेशन वाइप आउट हो चुकी थी। एंड अगर आज की बात करें तो ऑफ कोर्स वाइप आउट होने के अलावा भी इनमें से कई सारे ट्राइब्स कन्वर्ट या फिर मॉडर्नाइज हो गए हैं, जिस वजह से आज इनके रूट्स को ट्रेस बैक करके इनके इंडियन ओरिजिन्स या फिर इन्फ्लुएंस को वैलिडेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि काफी सारे इनके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे, ट्रेडिशंस थे, रिलीजन था, वो लोग वो आज भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अलावा एक और कॉन्टिनेंट है जहाँ पर एक काफी डायरेक्ट इंडियन इन्फ्लुएंस आप आज की तारीख में इजिली देख सकते हो, अफ्रीका। यस, ये सारे अफ्रीकन नेटिव्स है जो हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप अगर वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो।
दोस्तों वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वैसे ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चाहे तब चेक कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों इस वीडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले जो शो के बारे में बताया गया है कि वो ब्राज़ील का एक शो है, वहाँ पे सभी को इंडियंस दिखाया गया है। मतलब कि इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस अमेरिका में भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। वहाँ पे लोकल ट्राइब्स है, वहाँ पे एक मूर्ति के म्यूजियम में एक मूर्ति है, उसमें हमारे गणपति जी के जैसा सूंड है और वो रेन के भगवान हैं, बरसात के भगवान हैं, हमारे जैसे इंद्रदेव है। वैसे हमारे ट्रेडिशन भी काफ़ी ज़्यादा, जो हमारे कल्चर है, हमारे संस्कृति है, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। हम लोग सभी का रेस्पेक्ट करते हैं। जल हो, वायु हो, भूमि हो, ऐसे काफ़ी सारे हमारे भगवान हैं। हम प्रकृति के पूजन करते हैं। वैसे ही जो ट्राइब्स होते हैं वो भी अपने अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग भगवान को पूजते हैं। वैसे ही सेंट्रल अमेरिका के कुछ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमारे हनुमान जी की जो है वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो हमारे सबूत देखने के लिए मिल जाती है कि वहाँ पे उसका नाम नहीं आ रहा। वो लोग अपने जो हिंदू अमेरिकन जो किताब है उसमें लिखते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। कि हमारे जो बाकियों की देखा जाए, नेटिव अमेरिकन्स की अगर हम बात करें तो मतलब कि अमेरिका के मूल निवासी वो ज़्यादातर इंडियंस की जैसा लगते हैं। अभी सब कुछ मिल चुके हैं। वहाँ पे करीब यूरोप से आए हुए काफ़ी सारे अब अमेरिकन्स बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स की पॉपुलेशन आज की टाइम में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वैसे ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चाहे तब चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।